जनूबी कोरिया के शहर वसा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममंसब से मुलाकात। शी जिनपिंग का गजा में हालिया सीज फायर करवाने पर ट्रंप को खराज तहसीन। कहा अमेरिकी सदर से दोबारा मिलकर खुशी हुई। डोनाल्ड ट्रंप बोले कोई शक नहीं मुलाकात बहुत कामयाब होगी। अमेरिका और चीन के दरमियान आज मुआहदा हो सकता है। उधर तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इंसदाद मनशियात के लिए अमेरिका से ताउन जारी रखेंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का फौज का फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। कहते हैं न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग का अमल फौरी होना चाहिए। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। फैसले दूसरे ममालिक के पास टेस्टिंग प्रोग्राम की मौजूदगी पर किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के जनूबी कोरिया में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल शानदार आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा है अगर जंग ना रुकी तो 250% टैक्स लगाऊंगा। पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे और जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। मोदी को फ़ोन करके कहा आपके साथ तजारती मुआहदा नहीं कर सकते, तुम पाकिस्तान के साथ जंग कर रखे हो, हम मुआहदा नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भी फ़ोन करके कहा कि आपके साथ भी तजारत नहीं करेंगे क्योंकि तुम भारत से लड़ रहे हो। पाक भारत जंगबंदी के जिक्र पर मोदी ट्रंप से कतराने लगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ऐसे इवेंट्स मिस करने लगे जहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। मोदी को खदशा है ट्रंप इनके सामने जंगबंदी का जिक्र करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 50 से ज़्यादा कह चुके हैं कि पाक भारत जंगबंद उन्होंने करवाई। मोदी भारतीय अपोजिशन के शदीद दबाव, तंज और बज़दली के तानों के बावजूद इस मौजू पर मुसलसल खामोश हैं। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। कैप्टन नमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई के नतीजे में 7 खवारिज हलाक मारे गए। शुहदा में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद दलील और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का 7 खवारिजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारे भी वर्किंग ग्रुप था, उनका भी वर्किंग ग्रुप था और वो बार बार जो है जब भी कोई चीज़ फाइनलाइज हो जाती थी तो एग्रीमेंट बन जाता था। 3 दफ़ा इस तरह हो, बल्कि 4 दफ़ा हुआ है मेरा ख्याल है। और तो वो काबिल फ़ोन करते थे और काबिल से जो है वो ना हो जाती थी, जिसकी वजह से उनसे एग्रीमेंट ना हो सका। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के ज़रिए। और इस वक्त काबुल जो है पूरी की पूरी लीडरशिप जो है उनकी जो है हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तालिबान रियासत के तशख़्ख़ुस के आदी भी रही और ना ही समझ है। काबुल हुकूमत में कोई ऐसा मौजूद नहीं जो रियासत की वजाहत करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है अफगानिस्तान की तसल्ली तशफ़ी एक बार हो चुकी, एक बार फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जंग में सिर्फ फौज नहीं लड़ती, सिपह सलाह की हिकमत अमली मुकाबला करती है। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजहबी और सकाफती रंगों से जुड़े। दोनों ममालिक यकजान दो कालिब हैं। जंग के दौरान तुर्किया की क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्किया ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है। पाकिस्तान भी क़ब्रस के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हमायत करता है। वज़ीर आज़म का तुर्किया के 102वें कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात सदर उर्दगन के मुतबराना रहनुमाई में स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए।
तोरखम तजारती गुजरगाह दो तरफा तजारत के लिए आज 19वें रोज़ बंद। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती भी दो तरफा तजारत के लिए बंद है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद की बंदिश को भी आज 19वां दिन है। खरलाची सरहद पर भी दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त का सिलसिला बंद है। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब दोस्ती गेट से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रर पहुंचाने के लिए। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। ये जो एक्शन आज एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत? सियासत की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना। ये भी कहा गया कि 600 अफराद हलाक हो गए। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी रास्ते बंद करना कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कार्यालय में बैठा शख्स वहाँ से हलाकतों की तादाद के गलत बयान दे रहा था। यही शख्स था जिसने अपने दौर में मसाजिद में गोलियां चलवाईं। TLP के 600 बंदे हलाक होने का दावा करने वाले ज़रा लाशें तो दिखा दें। TLP से मसाजिद और मदरसे से लेकर हुकूमत ने अपने पास नहीं रखी। मुफ्ती मौरीब के हवाले करने ताकि उन्हें दुरुस्त सब में चलाया जा सके। सुबह के 65,000 आइमा के लिए 10,000 का वजीफा मुकर्रर कर रहे हैं। ये रकम नाकाफ़ी है, इसे बढ़ाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, फारूक चुनाइक और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हुए। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ कानूनी उमूर पर गौर किया गया। फारूक चुनाइक ने तहरीक अदम एतमाद की कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। नून लीग की हमायत के बाद पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हमायत का दावा। PTI रहनुमा शिबले फराज की सेनेट की खारिज नशस्त पर इंतखाबात होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अपोजिशन की जानिब से ताज अफरीदी मुतफ़िक़ा उम्मीदवार नामजद। खुर्रम ज़िशान PTI के उम्मीदवार होंगे। KP असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन के 53 अरकान हैं। सेनेट नशस्त में कामयाबी के लिए 73 अरकान की हमायत दरकार है। कराची शांति नगर के करीब झोपड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। एक शख्स जमाहक 20 से ज़ायद झोपड़ियाँ जल गईं। दूसरी जानिब नॉर्दर्न बाईपास के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ 2 बाउसेस आग बुझाने में मसरूफ। मकाम के मुताबिक गोदाम में प्लास्टिक का स्क्रैप और लकड़ियाँ मौजूद हैं। गोदाम का 60% हिस्सा शोलों की लपेट में है। ईरानी शहर जहादान और कोयटा के दरमियान आलमी परवाज़ों का आगाज़। परवाज़ का इफ्तिताह गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखिलसी ने किया। तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद करीमी ने शिरकत की। गवर्नर बलोचिस्तान का कहना है कि अब इन परवाज़ों को ईरान से आगे तरक्की सेंट्रल एशिया तक मज़ीद वसअत दी जा सकती है। पाकिस्तान और ईरान खत्े के 2 ताकतवर और मजबूत मुस्लिम ममालिक हैं। एक मुल्क ने भारत और दूसरे ने इसराइल को अबरतनाक शिकस्त दी। हमने पीछे इन 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है इस मुल्क में। एक हमारा फेडरल कैपिटल और 4 हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स। बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। हमने 79 सालों में सिर्फ 5 कैपिटल शहरों को तरक्की दी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब नहीं है। अवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट असल फॉरम है। बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाएँ तो अवामी नुमाइंदों को काम करने का मौका नहीं दिया जाता। 3 सूबे मिलकर भी पंजाब के बराबर नहीं। अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए छोटे सूबों का क़याम इंतहाई नागुज़ीर है।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एफसेप के ज़रिए तमाम आगाही सेमिनार से खिताब, इंतजामी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पे तो ना होते। कुछ तो खराबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियां आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है, नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा है। हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज इस तरह तबाही के दहाने पर ना होते। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में एफसेप के ज़रिए तमाम आगाही सेमिनार से खिताब, कहा कुछ तो है जो ठीक होने वाला है। मियां आमिर महमूद की इस पर बड़ी रिसर्च आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। आपने प्रोफेशनल बनना है तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। मुल्क भर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। आर्मी इंडेक्स के मुताबिक फैसलाबाद में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुजरावाला का दूसरा, लाहौर का तीसरा, सूबाई दारुल हुकूमत का AQI 553 तक जा पहुंचा। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस सरदर्द, गले, नाक की बीमारियां फैलने लगी।